हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ 2025 साल का। बल्कि 2026 शुरू हो चुका है और यहाँ पे आपको आखिरी में यहाँ पे जनवरी का भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है। बट यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट जो मैं यहाँ पे पीएनएल दिखा रहा हूँ, उसमें से भी चार्जेस और टैक्सेस कट के 1,71,000 प्रॉफिट आ रहा है। और उसका जो ब्रेकअप है, अ, जनवरी का नहीं दिखेगा, जनवरी में 87 के था, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट इस तरह प्रॉफिट चार्ट है। तो आप देख रहे हो 3 महीने जो है वो लाल है, बाकी सब ग्रीन ग्रीन है, जो कि अच्छी बात है। बट इसको अगर क्लोजली देखा जाए तो आप देखोगे मार्च अप्रैल में काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हैं। मतलब 2 महीने में ही मैंने कम कम से कम 2.5 लाख का लॉस किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और एक ऑप्शन सेलर की एक परेशानी यही होती है, जब वो लॉस सहन करता है तो इतना बड़ा लॉस हो जाता है। एंड दैट्स समथिंग दैट एन ऑप्शन सेलर शुड लर्न टू अवॉइड, जो मैं भी सीख रहा हूँ अवॉइड करना। बट लकीली अप्रैल के बाद मैंने बहुत बड़ा लॉस नहीं लिया है। और मैं इसके बाद चाहूँगा भगवान की दया से कि ऐसा ना भी हो। चार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो, 81,000 और 1 लाख, 1,70,000 बहुत ही बड़े लॉसेस दो थे। उसके बाद मैंने बल्कि प्रॉफिट्स कमाए कुछ ऐसे महीने थे, अगस्त और सितंबर, जहाँ पे मैं बहुत ही कम प्रॉफिट्स कमा पाया। एक्चुअली मैं जो डायरेक्शंस चाहता था मार्केट की, या फिर जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, वो नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कमा पाया। और अक्टूबर में बल्कि मेरे को बहुत ज़्यादा लॉसेस सहन नहीं करने करने पड़े, बट छोटा सा लॉस में मैं बाहर निकल गया। नवंबर में मेरा मंथ काफ़ी अच्छा गया, अच्छा प्रॉफिट आया 76,000 का। बाकी प्रॉफिट वाइज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो नवंबर में आया था, लेकिन मैं जनवरी का भी देख रहा हूँ, जनवरी में 87,000 मिला था। बट ये जो रियलाइज़ प्रॉफ़िट है ये साल का है, और आप ये समझ सकते हो कि 12 महीने में 1,71,000, मतलब अगर हम कैलकुलेशन करें वैसे तो 14,000 के करीबन, 14 साढ़े 14,000 के करीबन पर मंथ मेरा प्रॉफ़िट निकल रहा है। अभी मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है 10 लाख। 10 लाख पे अगर 1,71,000 बन रहा है साल का, तो करीबन 17% है। तो ये 17% ऑन टॉप ऑफ माय स्टॉक इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ ये 10 लाख मैंने स्टॉक्स जो प्लेस किए हैं उसी पे है। मैं काफ़ी अच्छा रिटर्न मानता हूँ, बट मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। मैं एक बार जनवरी 2025 का आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ वो रिपीट हो गया। आई थिंक आई विल हैव टू पुट 2025 जनवरी, 31 जनवरी। अब देख पाओगे करीबन 90,000 का एक्चुअल, बट चार्जेस कटने के बाद 87,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। डेली में हम जाएंगे, जनवरी का दिखेगा यहाँ पे, दिसंबर का 2025 का दिखेगा, यहाँ पे चलते हैं। हम जो लॉस मेकिंग मंथ है ना, वहाँ पे देखते हैं। अप्रैल में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, उस पे आते हैं। अप्रैल में लॉस इसलिए हुआ था कि ये ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। तो मार्च अच्छा जा रहा था। कहते हैं अप्रैल में क्या हुआ, मैं बंगलोर में था और मैं 9 बजे मंडे में मार्केट खुली, आई थिंक 7 तारीख को ही मैंने लॉस उठाया है काफ़ी। मार्केट खुला तो भाई बहुत तगड़ा रेड खुला था नीचे। और तब मैं मेरी पोजीशन कंट्रोल नहीं कर पाया। और तब भर के पोजीशन ले रखी थी मैंने, और मैं ना कि अच्छे से एग्जिट कर पाया। मैं एक ही दिन में 1,40,000 का लॉस मुझे उठाना पड़ा। तो अप्रैल में चलते हैं। एक ही दिन में 1,40,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैंने मेरी वाइफ को मैसेज किया था कि यार नहीं कर रहा हूँ मैं इसके बाद ऑप्शन से नहीं। और बस मैं एक पैशनेट ट्रेडर की तरह फिर से आ गया मैं मार्केट में। मैं खुद पे भी अभी भी हँसता हूँ, बट एक्चुअली काफ़ी मुश्किल होती है ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ों के बाद आप वापस नहीं आ सकते। बट या यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो नेट रियलाइज्ड चल पीएनएल है 1,70,000 के करीब है। एक 1,40,000 का। उसके बाद 15 तारीख को मैंने उठाया था कि हाँ इधर जाएगा ऐसे, का लॉस उठाया तो 2 लाख लॉस हो गया था 15 दिन में। उसके बाद 17,000 का प्रॉफिट कमाया, और फिर से 11,000 का प्रॉफिट हो गया। 220 रुपये का बीच में लॉस हो गया था। थोड़ा सा रिकवर करने में मैं सक्सेसफुल हो गया था। बट अप्रैल में बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ था। इसके बाद के जब मैंने, आप देखोगे महीनों में भी, जैसे अपन फिर से चलते हैं पूरा जनवरी से देखते हैं, लेके देखेंगे हम दिसंबर तक 1,71,000 दिख रहे हैं अपने। मंथली में चलते हैं, कैलेंडर है अभी। बट एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिला था इसके में। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस पिछले साल का जो देखेगा, उसमें हम सीखने लायक चीज़ें ये है कि लॉसेस जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और जो लॉस मेकिंग मंथ्स भी हैं, जैसे ये अप्रैल था, इसमें एक दो ही दिन में आपको अगर एकदम ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया, जैसे कुछ खतरनाक हो गया, मार्केट 3-4% से गिर गया, तब ऐसे लॉसेस उठाने पड़ते हैं।
बट लकीली मैं लकी था, इसलिए मैं सब आगे का कर पाया, थोड़ा सिस्टम पे भरोसा भी था कि कवर कर पाएँगे। बट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, अपने को उसके ऊपर चलना है। ये मैं मानता हूँ कि 6,000 का लॉस, 3,000 का प्रॉफ़िट भी चलता है, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है। 81,000 का लॉस और 1,70,000 का लॉस, ये लिटरली अनएक्सेप्टेबल है, तो ये तो नहीं करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, 1,71,000 तो नेट रियलाइज़ प्रॉफ़िट इस साल का है। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ, जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू की, 2022 में अगस्त से जाना पड़ेगा, 1 अगस्त से, ये आप देख रहे हो, 5,47,000। तो हमारा ये सब है बेसिकली 4,33,000 इतना प्रॉफ़िट है इतने दिनों में। और लॉस मैंने किया था पहले 6 महीने में, तो वो मैं गिन नहीं रहा हूँ, पर इतना प्रॉफ़िट कमाया है अभी तक। और ये आप कंपेयर करो, चाहे तो म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो या फिर उसके बाद स्टॉक से कंपेयर करो, ये कम ही है। इतनी रिस्क लेना अच्छी बात भी नहीं है, बट मेरे को आता ही है, तो इसलिए मैं करता हूँ, और ये रिटर्न्स हैं ऑन टॉप ऑफ व्हाटएवर स्टॉक रिटर्न्स आई गेट, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आई एम कंटिन्यूइंग दिस। आपको अगर इससे सवाल हो तो नीचे लिख के डाल देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।